हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो गाइस, आपको पता है कि मैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आप सभी को करा रही हूँ। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 101 से स्टार्ट होगा, 101 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए द स्टडी चैनल पे। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, इतिहास, भारतीय इतिहास का, भूगोल का, और अभी आगे और भी वीडियोस आपके लिए आएंगे। सो गाइस, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें और अपना प्रैक्टिस आप कर सकें। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कीजिए, और पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कॉमेंट भी। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 101 जो नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबाथ, आइसोराइम, आइसोहाइट, आइसोसोनेफ। तो इसका आंसर होगा आइसोहाइट। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन से यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। किस चीज से रक्षा करती है पृथ्वी की? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। तो देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? टाइफून, सुनामी, टॉर्नेडो, हरिकेन। तो चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को नाम दिया गया है टाइफून। ऑप्शन नंबर 1, टाइफून नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस। आंसर होगा चीन। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। सो गाइस, आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है? आप फटाफट से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो अब मेरा कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केले का, अभी पूछा गया कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा भारत। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? मतलब कि ब्राज़ील में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? किस चीज़ का प्रमुख उत्पादक है? कोको, कपास, कॉफ़ी, तंबाकू। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर 3, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है। कॉफ़ी का जो उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका आंसर होगा सेंटोस। सेंटोस को
कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक बंदरगाह है, सेंटोस। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? चीन में होता है। ऑप्शन नंबर 2, चीन में होता है। कहाँ पे? चीन में। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया है, इंडोनेशिया है, भारत है, थाईलैंड है। आंसर दीजिए आप सभी फटाफट से, कौन सा विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी प्राकृतिक रबड़ का पूछा गया इसके पहले कि प्राकृतिक रबड़ के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। अभी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन में यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है सबको, यहीं पे हम गलत करते हैं क्वेश्चन को। प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ दोनों डिफरेंट है और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। प्राकृतिक रबड़ के लिए आंसर होगा थाईलैंड, कृत्रिम रबड़ के लिए आंसर होगा यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जिसको ग्रांड बैंक कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में। इसका करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई? बताइए आप सभी, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, भारत, पेरू, चीन। आंसर हो जाएगा पेरू। सबसे अधिक चांदी वाला देश है पेरू। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, यूएसए, रूस, चीन। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक करता है कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, भारत, रूस, जर्मनी। आंसर हो जाएगा जर्मनी। गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक कौन सा देश करता है? पेरू। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक कौन करता है? कजाकिस्तान। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, यूएसए, रूस। आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 2 चीन। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन सा है? संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज, सू, कील, पनामा। तो सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर नहीं है, नहर, जहाजी नहर है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर 1 स्वेज नहर। अगला है, पिग्मी जनजाति निवासी है, कहाँ का निवासी है पिग्मी जनजाति? पिग्मी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? कांगो की, मलेशिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा कोंगो की। पिग्मी जनजाति कोंगो के निवासी हैं। कहाँ के? कोंगो की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पे जनजाति का नाम है, यहाँ निवास। तो माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड में है, इसका निवास, तो ये सही है। एनू जनजाति फ्रांस है, सेमांग जनजाति मलेशिया, एस्कीमो जनजाति कनाडा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एनू जनजाति फ्रांस, ये गलत है, इसका आंसर होगा जापान। एनू जनजाति जापान के निवासी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इराक, ईरान, ताइवान, चीन।
किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर 2 ईरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व का मोती के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड, केनिया, जापान, लाओस। इसका आंसर फटाफट से आप सभी लोग दीजिए। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। ऑप्शन नंबर 4 लाओस। नेक्स्ट है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, फिलीपींस को, इंग्लैंड को या फिर जापान को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। आंसर हो जाएगा इस रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का देश 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, रोम को। सो गाइस, ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ गाइस आप ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस चीज़ का भी आप मेंशन कीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, थैंक यू।